हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली मिडल गेम के बारे में। देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं कि ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आप एक वीडियो देख लोगे और आपका मिडल गेम यहाँ से एकदम बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स बताने वाला हूँ कि जो अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे तो आपका मिडल गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आप 50 टू 100 पॉइंट्स का आपके रेटिंग में जंप ले पाओगे। स्पेशली अगर आप बिलो 1000 रेटेड प्लेयर्स हैं तो ये वीडियो सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाला है अगर आपका रेटिंग 1000 से कम है chess.com या फिर ली चेस पर। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं स्क्रीन पर। मुझे एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि उनको ऐसी प्रॉब्लम है कि ओपनिंग करना तो उनको अच्छे से आ जाता है, बट ओपनिंग के बाद ऐसा क्या खेला जाए कि जिससे मिडल गेम में सबसे हमारे कम से कम मिस्टेक्स हो और बहुत स्मूथली हम मिडल गेम को खेल पाए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चार टैक्टिक्स के बारे में। ये आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार टैक्टिक्स पता है फिर मिडल गेम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। फर्स्ट टैक्टिक है उसमें फोर्क, सेकंड है पिन, थर्ड है स्कीवर और फोर्थ है डिस्कवर्ड अटैक। अगर ये चार चीजें आपको पता है तो फिर मिडल गेम बहुत इजी अभी होने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जिनको ऑलरेडी इन टैक्टिक्स के बारे में पता हो, कुछ लोगों को कुछ टैक्टिक्स पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोगों को इसमें से एक भी टैक्टिक नहीं पता है। तो चलो वन बाय वन हम लोग अभी बात करते हैं इन सारी टैक्टिक्स पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्क पर। फोर्क क्या होता है? फोर्क का एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि आप जब एक पीस से दो या उससे ज्यादा पीसेस पर अटैक करते हो तो आप उसको सिंपली फोर्क बोलते हो। ठीक है, फोर्क मतलब आपके घरों में भी एक फोर्क्स होते हैं जिसको मतलब जो कांटे का चम्मच होता है उसको लाइक फोर्क बोलते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको फोर्क के कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मान लेते हैं किंग यहाँ है और यहाँ पर एक नाइट है, मैं रुक को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ऐसा हम लोग एक पोजीशन कंसिडर करते हैं। अब जब भी मेरा रुक अगर यहाँ पर जाएगा ऑन द स्क्वायर E7, अभी E7 क्या है? ये एक स्क्वायर का नाम है। आप स्क्वायर्स के नाम आपको कैसे पता चलेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ABCDEFGH यहाँ लेटर्स लिखे हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिखे हैं। तो जो भी स्क्वायर का नाम आपको पता करना है, आपको सिंपली देखना है कि उसका लेटर कौन सा है और उसका नंबर कौन सा है। तो जैसे इसका है E7, तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर्स के नाम रखते हैं। ओके, अभी आप इस रुक को देखो, ये रुक क्या कर रहा है? रुक अटैक कर रहा है किंग को और नाइट को। ये हो गया फोर्क। ओके, एक पीस जब भी दो या फिर दो से ज्यादा पीसेस पर अटैक करेगा तो उसको हम फोर्क बोलते हैं। अभी फोर्क का एडवांटेज क्या है? फोर्क का एडवांटेज ऐसे होता है कि जैसे दो पीसेस यहाँ पर अंडर अटैक है तो डेफिनेटली आपका ओपोनेंट एक पीस सेव कर लेगा और दूसरा पीस आप फ्री में मार सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं कि दोनों पीस को बचाया जा सकता है, वो एक अलग केस सिनेरियोज है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले। बट अभी पहले हम ये समझते हैं कि ये फोर्क कौन से पीसेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको रुक से बताया कि रुक इस फोर्क को कर सकता है। फिर जैसे अगर मैं यहाँ पर सपोज लेट से एक रुक रख दूं और एक नाइट रख दूं, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो लेट से ऐसा कुछ, सॉरी ऐसा कुछ पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मेरे बिशप को खेलता हूँ ऑन द स्क्वायर F4, तो अभी देखो बिशप इस पर भी अटैक कर रहा है, इस पर भी अटैक कर रहा है, तो डेफिनेटली ये भी एक फोर्क हो गया। और अभी जैसे यहाँ से एक बचने का भी एक तरीका है। अब अगर रुक सिंपली यहाँ पर आ जाए तो वो इसको डिफेंड कर लेगा और ये हो जाएगा एक्सचेंज। बट डेफिनेटली ये एक फोर्क का एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और एग्जाम्पल ऐसा भी बता दिया कि फोर्क आने पर कैसे उससे बचा भी जा सकता है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप फोर्क से बच ही पाओगे। कुछ फोर्क्स होते हैं जिनसे बचा जा सकता है, कुछ फोर्क्स से बचा नहीं जा सकता। ओके, तो जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल में फोर्क से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो रुक से हुआ, बिशप से हुआ। सेम वे हम लोग देख सकते हैं कि क्वीन से भी फोर्क होना तो अभी बहुत ही सिंपल है। रुक और बिशप जो चीजें कर सकते हैं, क्वीन तो डेफिनेटली वो चीजों को कर ही सकता है। जैसे अभी मैं मान लेते हैं मैंने क्वीन को यहाँ पर कहीं रख दिया है। ठीक है, तो सिंपली अब जैसे क्वीन यहाँ जाएगा तो ये हो गया क्वीन के थ्रू फोर्क। ओके,
तो सिंपली आप जब भी दो पीसेस पर अटैक कर रहे हो, तो हमने देखा कि कौन से पीसेस फोर्क कर सकते हैं, रुक बिशप क्वीन, और सबसे ज्यादा जो फोर्क्स आते हैं वो है नाइट्स के। आप आपके गेम्स में नाइट्स के फोर्क्स पर खास ध्यान दो, आपको नाइट्स के फोर्क सबसे ज्यादा देखने मिलेंगे आपके गेम्स में। जैसे ये एक एग्जांपल, नाइट यहाँ जंप होगा ऑन द स्क्वायर E6, अटैक हो रहा है किंग और रुक पर, तो इस तरह से नाइट ने भी फोर्क कर दिया। ओके, और नाइट के सबसे कॉमन फोर्क्स होते हैं, मिडल गेम में एंड गेम में दोनों तरफ आपको ये यूजफुल होंगे। अभी हम लोग पॉन और किंग से भी देखते हैं, तो जैसे सपोज किंग यहाँ है, पॉन यहाँ है, ठीक है, मैं यहाँ दो नाइट्स रख देता हूँ, और सेम वे में मैंने सपोज यहाँ पर दो पीसेस रख दिए। ओके, ऐसे कुछ मैं बस पोजीशंस रख रहा हूँ ताकि मैं आपको फोर्क समझा सकूं। तो जब भी ये पॉन ऐसे 2 स्टेप्स मूव होगा, तो यहाँ पर दोनों नाइट्स अंडर अटैक है, इसका मतलब है कि पॉन से भी हम लोग फोर्क कर सकते हैं। या फिर अगर मैं किंग को उठाकर यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ पर भी दो पीस पर अटैक हो चुका है, तो इस तरह से हम किंग से भी फोर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली सारे जो आपके पीसेस है वो फोर्क कर सकते हैं, इस बात को आप नोट कर लो। सेकेंड पॉइंट आपको फोर्क में ये नोट करना है कि फोर्क भले ही आ जाए लेकिन फोर्क से बचा जा सकता है। ओके, यस, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टैक्टिक। अगर आपको समझ नहीं आया है या फिर आप दोबारा चेक करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप इसको बैक करो, वापस से प्ले करो और इस वीडियो को चेक करो, तो आपको लाइक और आइडिया आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आप वीडियो को सेव करके रखो, कभी भी आपको जानना है, कभी आप कोई चीज भूल गए तो आप उसको वापस देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। ओके, सेकेंड टैक्टिक पर जाते हैं जिसका नाम है पिन। पिन तो आपको ऑलमोस्ट हर गेम में दिखने ही वाला है, हर गेम में आपको पिन दिखेगा। जैसे सबसे मैं आपको कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ऐसे हम ऑलमोस्ट बहुत लोग E4 E5 खेलकर गेम को स्टार्ट करते हैं। लेट से यहाँ नाइट खेला, पॉन पुश, ये नाइट, और बिशप अभी आ चुका है इधर। अभी आप इस पोजीशन को समझो, जब भी तीन पीसेस एक लाइन में आते हैं या फिर एक डायगोनल में, ठीक है, या तो एक स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, या फिर डायगोनल, किसी भी तरीके से ऐसे अगर तीन पीसेस एक साथ आ जाते हैं तो पिन होने के चांसेस होते हैं। अभी ये पिन दिखता कैसा है, अब जैसे आप इन तीन पीसेस पर फोकस करो, ये तीन पीसेस एक साथ एक डायगोनल पर है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं नाइट को मूव करूंगा तो क्या होगा आपको पता है, अगर मैं नाइट को कहीं मूव करता हूं तो ये बिशप मेरे क्वीन को मार देगा। तो सिंपली बिकॉज लाइक अगर मैं नाइट मूव करना तो अलाउड है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं नाइट मूव नहीं कर सकता हूँ, बस ये एक खराब मूव है। लेकिन अगर मैं नाइट को मूव करूंगा तो मेरा क्वीन मर जाएगा, तो इन अ वे नाइट को मूव करना मेरे लिए अलाउड नहीं है, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हुआ कि मेरा जो नाइट है वो पिन हो चुका है। पिन हो चुका है मतलब वो वहां पर एक स्क्वायर पर अटक चुका है। अभी वो एक स्क्वायर पर अटकने की वजह से क्या होगा कि ओपोनेंट उस पर और अटैक कर पाएगा। अभी जैसे मैं कुछ और खेलता हूँ तो ओपोनेंट खेल सकता है क्वीन को और इस मेरे नाइट पर अटैक करेगा। जैसे मैं कुछ और भी अगर खेलता हूँ तो अभी जैसे आप देख सकते हो ओपोनेंट और भी उसके पीसेस को लेकर आ सकता है और मेरे नाइट पर कंटिन्यूअसली अटैक बढ़ा सकता है। और ऐसे पोजीशंस में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं नाइट को नहीं हटा सकता हूँ। पिन से कैसे बचना है, क्या उसके अगेंस्ट किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आप इस कंसेप्ट को समझो। पिन में क्या होता है, तीन पीसेस आ गए इस तरह से एक डायगोनल में, और यहाँ पर नाइट मेरा मूव नहीं हो सकता क्योंकि पीछे एक बड़ा पीस है। जनरली पिन जब आप करते हो तो उसमें कैसा रहेगा कि आप एक पीस को अटैक करोगे ओपोनेंट के, और उसके ही पीछे ओपोनेंट का दूसरा पीस रहेगा जो उससे बड़ा रहेगा। ओके, अभी इसको एकदम क्लियर बोर्ड पर अगर मुझे बताना है तो आप ऐसा कुछ पोजीशन कंसिडर करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये पोजीशन, यहाँ मैंने रुक को उठाकर रख दिया ऑन द स्क्वायर B2। अब यहाँ क्या हो रहा है कि रुक पिन कर रहा है इस नाइट को। ये नाइट तो वैसे तो अब मूव ही नहीं हो सकता क्योंकि किंग है पीछे, कोई और पीस होता तो शायद नाइट मूव हम लोग कर सकते थे और फिर उसके बाद हम लोग वो पीछे का पीस पिकअप कर सकते। बट अच्छा पोजीशन आपके लिए आने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि आप इस सामने का पीस मूव नहीं कर सकते। इस तरह से जब पीस स्टक हो जाता है तो उसको बोलते हैं पिन। एक और चीज, दो टाइप के पिन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पिन, एक होता है रिलेटिव पिन।
एब्सोल्यूट पिन में जो पीछे वाला पीस होता है वो किंग होता है। अगर यहाँ किंग है तो वो हो गया एब्सोल्यूट पिन। इसी के जगह अगर आप कंसिडर करो कि मैंने सेम पोजीशन में क्वीन को रख दिया, तो अब क्या होगा? तो ये जो पिन हो चुका है, अभी ये वाला जो पिन है इसको बोलते हैं रिलेटिव पिन। रिलेटिव पिन में सामने का पीस लाइक मूव करना अलाउड है। जैसे फॉर मुझे बस ये इसको ब्लैक का मूव करना था, ओके, तो सामने का पीस मूव करना अलाउड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अलाउड नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप ये मूव कर सकते हो, लेकिन आपका एक बड़ा पीस उसमें मर जाएगा अगर आप मूव करते हो तो टेक्निकली आप अगर देखो तो इस पीस को मूव नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पीस पिन है। ओके, कौन से पीसेस पिन करते हैं? रुक, बिशप, क्वीन, सिर्फ ये 3 पीसेस पिन कर सकते हैं। इस बात को आप हमेशा के लिए नोट कर लो। फोर्क हर पीस कर सकता है, पिन सिर्फ 3 पीसेस कर सकते हैं। पोजीशन क्या रहेगा? सामने रहेगा छोटा पीस, पीछे रहेगा बड़ा पीस, और इस तरह से आप एक लाइन में उसको अटैक कर रहे हो। सेम वे अगर मतलब या डायगोनली अगर हमको एक एग्जांपल देखना है, तो जैसे एक यहाँ पर सपोज रुक है, यहाँ किंग है, ओके, ऐसे कुछ अगर मैं पोजीशन रखता हूँ, तो यहाँ सिंपली बिशप इस तरह से जा सकता है G3 पर, और उसने पिन कर दिया इस रुक को। अब देखो ये रुक को मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, ओके, क्योंकि पीछे का किंग मारा जाएगा। और ये तो एक एब्सोल्यूट पिन का भी एग्जांपल। तो इस तरह से जैसे अगर पिन होता है तो आप आपके ओपोनेंट के पीस को स्टक कर सकते हो। ये जो भी मैं आपको टैक्टिक्स बता रहा हूँ, आप ये मिडल गेम और एंड गेम दोनों तरफ यूज कर सकते हो जब भी आपका मतलब पोजीशन आ जाए। इससे बचना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फोर्क की तरह ही हर पिन से नहीं बचा जा सकता है, बट कुछ कुछ पिन ऐसे हैं जिनसे डेफिनेटली बचा जा सकता है। और कैसे बचना है, क्या करना है, वो अभी हम लोग देखते हैं। अभी मान लेते हैं हम लोग हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल पर ही चलते हैं। अभी जैसे यहाँ मेरे ओपोनेंट ने मुझे कर दिया था पिन, तो अब अगर मुझे ध्यान देना है तो मैं सिंपली इस बिशप को यहाँ रख दूं, तो अब ये पिन टूट चुका है। अब मैं इस नाइट को फ्रीली मूव कर सकता हूँ क्योंकि पीछे का पीस बिशप है, और इक्वल पीसेस बहुत इजीली एक्सचेंज हो जाएंगे और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सेकंड वे क्या है कि मैं इस पर ही अटैक करूं इस तरह से। तो लेट से अगर बिशप ने इसको मारा तो मैं क्वीन से मार सकता हूँ, लेकिन अगर वो पीछे गया पिन को मेंटेन करने के लिए, तो मैं ऐसे कुछ करके पिन को तोड़ सकता हूँ कंप्लीटली। तो या तो आप पीस को इस तरह से इन बिटवीन रख दो, ठीक है, आपका कोई एक पीस इन बिटवीन रख दो इन दो पीसेस के, या तो फिर जो ओपोनेंट का पीस और आपका पीस जो पिन हो चुका है उसके बीच में कोई एक पीस रख दो। तो इस तरह से आप पिन से बहुत ही इजीली बच सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पिन। अगर आपको पिन समझ आ चुका है तो स्कीवर तो बहुत ही इजी है। पिन में मैंने जैसे आपको क्या बताया, जैसे मैं अभी एक यहाँ पर पोजीशन रख देता हूँ, ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, ऐसा कुछ पोजीशन। अब अगर मैं क्वीन को उठाकर रखता हूँ F7 पर, तो क्या हो रहा है? आप कहोगे ये तो पिन है, नाइट हट नहीं सकता, छोटा पीस है नाइट और पीछे बड़ा पीस है। बट अगर मैं क्वीन को उठाकर यहाँ रख दूं, तो अब ये क्या हो गया? अब यहाँ भी आप कहोगे कि सेम टाइप ऑफ पोजीशन है, 3 पीसेस एक लाइन में, एक पीस आगे एक पीस पीछे। बट यार डिफरेंस देखो, जो पीस आगे है वो मेजर पीस है, और जो पीस पीछे है वो उससे लेस वैल्यूएबल पीस है। ओके, यहाँ मेजर माइनर का कंसेप्ट नहीं आता है, मोर और लेस वैल्यूएबल का आता है, क्योंकि यहाँ क्वीन भी हो सकता था। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, अभी मोर वैल्यूएबल पीस आगे, लेस वैल्यूएबल पीस पीछे। तो जब आप मोर वैल्यूएबल पीस को ऐसे अटैक करोगे तो मोर वैल्यूएबल पीस खुद को बचा लेगा, और आपको उससे लेस वैल्यूएबल पीस फ्री में इस तरह से मिल सकता है। जैसे हमने पिन से बाहर निकले, स्कीवर से बाहर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इतना इजी नहीं है स्कीवर से बाहर निकलना। स्कीवर से निकलने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इन बिटवीन रखना पड़ेगा, तभी आप स्कीवर से बच सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए 4 पिन और स्कीवर, ये 3 कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। अगर आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डेफिनेटली वीडियो को रिवाइंड करिए, वापस से देखिए, क्योंकि अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गए तो फिर आपके लिए आगे का बहुत ही इजी होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे 4th टॉपिक पर, जिसका नाम है डिस्कवर्ड अटैक। ओके, तो डिस्कवर्ड अटैक कैसे होता है? मान लेते हैं यहाँ एक पीस है, यहाँ एक पीस है, यहाँ एक पीस है, ठीक है।
मैं यहाँ रुक को बस ऐसे ही रख रहा हूँ, आपको समझेगा क्यों। अभी आप कहोगे कि ये तो पिन जैसा पोजीशन लग रहा है कि इसमें 3 पीसेस एक लाइन में हैं और छोटा पीस आगे बड़ा पीस पीछे है, बट नहीं। आप पिन का आप थोड़ा सा पीछे जाकर पिन को वापस देखो। हम खुद के पीस को थोड़ी ना पिन कर सकते हैं ओपोनेंट के अगेंस्ट। आप समझ रहे हो? अगर यहाँ ओपोनेंट का कोई पीस होता तो वो पिन होता। ओके, बट ये तो मेरा ही पीस है। मेरे पीस को तो मैं मूव कर सकता हूँ, मतलब मैं मेरे हाथ से मेरे पीस को मूव कर सकता हूँ। अगर यहाँ ओपोनेंट का पीस कहीं होता इन बिटवीन, तो मैं मेरे हाथ से उसको मूव नहीं कर सकता था। हाँ, या तो मैं उसको मार सकता हूँ या तो फिर ओपोनेंट को उसको खुद के हाथ से मूव करना पड़ेगा। अब यहाँ जैसे अगर मैं बीच में से पीस हटाता हूँ, तो यहाँ अटैकर है बिशप और जिस पर अटैक हुआ है वो है किंग। अब आप देखोगे कि जो जिसने अटैक किया है और जिस पर अटैक हुआ है वो दोनों का मूवमेंट नहीं हुआ, बस हमने एक बीच में का पीस हटा दिया और अटैक हो गए। तो इसी को बोलते हैं डिस्कवर्ड अटैक। डिस्कवर्ड अटैक में अटैकर और जिस पीस पर अटैक हुआ है वो दोनों मूव नहीं होते हैं। इन बिटवीन उसके कुछ तो होता है, वो बस मूव हो जाता है। तो यहाँ जैसे मैंने मूव किया तो अभी देखो क्या हुआ, रुक पर भी अटैक है, किंग पर भी अटैक है। बट आप बोलोगे कि फिर क्या ये फोर्क है? नहीं, फोर्क में एक ही पीस दो पीसेस को अटैक करता है, तभी उसको फोर्क बोला जाएगा। यहाँ पे दो पीसेस दो अलग अलग पीसेस को अटैक कर रहे हैं, तो ये फोर्क नहीं है। तो जैसे अब यहाँ पर हमने किया डिस्कॉर्ड अटैक, किंग ने खुद को बचाया, हम लोगों को रुक मिल जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि एक और मूव आप बोल सकते हो कि ऐसे रुक बीच में आ सकता है और इस तरह से चेक को बचाया जा सकता है। डेफिनेटली ये पॉसिबल है। और अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो चुका है पिन। ओके, जैसे अब मुझ पर चेक है, या तो मैं इसको मार सकता हूँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव है। बट अगर मैं इसको मूव भी करूँ तो ये रुक कहीं हट नहीं सकता है, ये रुक वहां पर स्टक हो चुका है। अब ब्लैक ने कुछ ऐसा ट्राई किया कि चलो मैं किंग मूव करता हूँ ताकि अगले मूव पे ये मूव हो जाए। अब देखो ये एक पीस डायगोनल से हट गया तो वो पिन से बच रहा है। अब मैं इसको मार दूंगा, ठीक है। बट ये तो पिन और फोर्क वाली बात हो गई। मेन हमारा कंसेप्ट अभी हम डिस्कॉर्ड अटैक का चल रहा है। तो डिस्कॉर्ड अटैक में सिंपली बीच में का एक पीस हो जाता है मूव और लाइक ये अटैकर एक पीस पर अटैक कर देता है, ठीक है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं किंग, यहाँ मान लेते हैं रुक। अभी आपको पता लाइक आई थिंक समझ आ ही चुका होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अभी। यहाँ मान लेते हैं क्वीन। ओके, अब आप लोगों को बहुत सिंपली आप ये बता सकते हो कि ठीक है, अब अगर हमने बिशप को मूव कर दिया तो बीच का पीस हुआ मूव और अटैक हो चुका है, तो ये है डिस्कवर्ड अटैक। वेरी नाइस। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जो ये बीच में का पीस है ना उसको इस तरह से मूव करो कि वो हवा में अटैक ना करे, किसी लाइक ब्लैक आपके ओपोनेंट के पीस पर अटैक करे। तो आप देखते हो कि यहाँ तो ओपोनेंट का पीस सिर्फ क्वीन है, यहाँ मैं कहीं अटैक करता हूँ तो क्या होगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ओके, ये वेस्ट हो जाएगा। और जो लोग थोड़े ज्यादा स्मार्ट है वो ये भी बता देंगे कि क्वीन भी रुक पर अटैक कर रहा है तो हम ही हमारे पीस को लॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमको कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है। तो कोई लोग बताएंगे कि अच्छा अगर हम बिशप को F7 पर मूव कर दे तो अब यहाँ अटैक हो गया और यहाँ भी अटैक हो गया, बहुत ही बढ़िया। बट नहीं, यहाँ आपका पीस मर रहा है। यहाँ आपको क्वीन पर इस तरह से अटैक करना है F3 पर रखकर, कि जिससे क्या होगा, ये जो उसका अटैक है क्वीन का वो हो जाए कट, और बिशप इस क्वीन पर अटैक कर रहा है और रुक किंग पर अटैक कर रहा है। तो इस तरह से आप आपके डिस्कवर्ड अटैक्स को खेलो। डिस्कवर्ड अटैक्स को पता लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है ओपोनेंट के लिए। मतलब जो अटैक कर रहा है डिस्कवर्ड अटैक उसके लिए थोड़ा इजी होता है, लेकिन जिस पर आने वाला है उसको पता नहीं चलता है, उसको पहले से पता नहीं रहेगा कि शायद डिस्कवर्ड अटैक आ सकता है। उसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने ये 4 कंसेप्ट सीख लिए, फोर्क, पिन, स्कीवर, डिस्कॉर्ड अटैक। मेन चीज है कि अभी आप इसको यूज कैसे करोगे। फोर्क का तो बहुत ही सिंपल है। फोर्क मतलब आप दो पीसेस को फोर्क करो, एक पीस ओपोनेंट बचाएगा, दूसरा पीस आप मार दोगे। सिंपल एज दैट। सेकेंड चीज, पिन को कैसे यूज करना है। एक कंसेप्ट याद रखो जिसका नाम है पुट प्रेशर ऑन पिन पीस। मतलब जैसे ऐसे हम लोग ओपनिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत ही नॉर्मल ओपनिंग स्टाइल है। अभी यहाँ मैं कुछ तो ऐसे खेलता हूँ, ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। ओके, अभी जैसे मैंने यहाँ बिशप रख दिया और बिशप कर रहा है पिन, ठीक है। ये नाइट हो चुका है पिन, मान लेते ओपोनेंट ने ऐसे कुछ खेला।
ठीक है, तो ऐसे कुछ पोजीशन आया है। ये हो चुका है पिन। ये नाइट तो अभी आपको पता है नाइट मूव होगा तो बिशप इस क्वीन को मार देगा। तो अब जब आप पिन कर रहे हो तो क्या करना है, इस पिन पीस को ऐसे मारना नहीं है, वरना ये जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। कभी भी आपको दिखता है कि वो इसके ऊपर पिन है, चलो इसको और अटैक करते हैं, ये होता है करेक्ट वे। आप जितना अटैक बढ़ाओगे पिन पीस पर उतना आपको बेटर होगा। पिन पीस पर अटैक बढ़ गया, ठीक है। अभी अटैकर्स और डिफेंडर्स भी आपको कैलकुलेट करना है, ये तो मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन है। आपको देखना है कि अच्छा अभी मैं इसको मारूं तो पॉन मार देगा, ऐसा मत सोचो कि ये मारेगा क्वीन मारेगा और आप क्वीन को मार दोगे, नहीं। ओपोनेंट को आप ऐसे ये मत समझो कि वो खराब मूव्स खेलेगा, ये बहुत ही मतलब मैंने देखा है मेरे भी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं, और फिर उनको ये चीज मैं बताता हूँ कि ऐसा मत समझो कि ओपोनेंट आपका फ्रेंड है, कि ओपोनेंट आपको फ्री में गिफ्ट्स देगा, नहीं। ये मारेगा तो पॉन भी मार सकता है, और फिर जब पॉन मारेगा तो आप बिशप से पॉन को नहीं मार सकते, आपका बिशप चला जाएगा, आपके दो पीसेस जाएंगे, दो पीसेस, और उसका एक पीस और एक पॉन जाएगा, तो मतलब ज्यादा लॉस आपका हो रहा है। तो ऐसे टाइम हम क्या करें, ऐसे टाइम आप ट्राई करो कि और कोई पीस इस पर अटैक कर सकता है क्या। जैसे अगर मैं इस नाइट को हटा दूं, ओके, ये इसने कुछ खेला फिर सॉरी यहाँ मुझे अभी बिशप को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने उसको स्टार्टिंग में ही प्लेस नहीं किया था बराबर। ओके, तो अब जैसे ही नाइट को हम हटाए, क्वीन को यहाँ पर लेकर आए, तो अब आप देख सकते हो तीन पीसेस अटैक कर रहे हैं। ओके, तो अब आप कह सकते हो कि अरे वाह, मेरे एक दो और तीन पीसेस इस पर अटैक कर रहे हैं। तो अब अगर मैं किल करूंगा तो वो पॉन से मारेगा, और फिर जब मैं बिशप से मारूंगा और उसने क्वीन से मारने की कोशिश की तो मैं क्वीन से मार के जीत जाऊंगा। तो ये है करेक्ट टाइम पिन पीस को कैप्चर करने का। कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर। अभी ओपोनेंट डेफिनेटली स्मार्ट होगा, तो मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ ओपोनेंट स्मार्ट है, तो ओपोनेंट खेलेगा क्वीन, क्योंकि वो ये मारेगा तो उसका वैसे ही क्वीन मर रहा है। वैसे यहाँ हम देखिए तो वैसे ही चेकमेट आ रहा है, क्वीन G3, और अगर क्वीन बीच में आया भी तो चेकमेट। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक इजी चेकमेट्स भी होते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उस टाइप के चेकमेट्स भी पॉसिबल है। ठीक है, तो पिन को इस तरह से यूज करना है। स्कीवर भी बहुत ही सिंपल है, स्कीवर करो, और जनरली आपको मिडल गेम से ज्यादा थोड़ा एंड गेम में स्कीवर्स देखने मिलेगा। स्कीवर करो, पीस हटेगा, पीछे का पीस आपको मारना है। डिस्कवर्ड अटैक मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि बीच का पीस आप हटाओ, और फिर लाइक और उसको इस तरह से हटाओ कि वो ब्लैक के किसी पीस पर अटैक करे। ठीक है, तो ये तो चारों मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, जनरली अगर आप बिलो 1000 रेटेड हो तो आपको जनरली आपके गेम्स में देखने मिलेगा कि अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका ओपोनेंट आपको फ्री में पीसेस देगा। ओके, फ्री पीसेस को हम बोलते हैं हैंगिंग पीस। तो मतलब अगर जब भी वो आपको फ्री में पीस देगा, आप याद से उन पीसेस को मारो। जैसे मैंने देखा है कि जैसे आपने खेला D4 और लेट्स से कुछ ऐसे खेला, ओपोनेंट दोनों पॉन खेलते हैं, ठीक है। जो लोग नए नए ओपनिंग प्रिंसिपल सीख कर आते हैं और उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में कैसे यूज करना है, वो लोग दोनों पॉन्स खेलते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ओपनिंग प्रिंसिपल्स में सिर्फ एक पॉन खेला जाता है। ओके, दूसरा पॉन एक्चुअली एक C4 आइडिया है, वो मतलब थोड़ा अलग है। अगर आपको D4 C4 दोनों खेलना आता है तो दैट इज अ डिफरेंट। तो यहाँ ये पीस पॉन से या फिर नाइट से फ्री में पॉन मिल जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग प्रिंसिपल्स जो लोग नए सीख कर आते हैं और उनको पता नहीं होता है और इस तरह से कुछ भी पुश करते हैं, तो आपको फ्री पीसेस मिलने के चांस होते हैं। कभी भी आप एक चीज याद रखो, आप आपका मूव करने से पहले हमेशा देखो कि लास्ट मूव ओपोनेंट ने क्या किया। मतलब आप कुछ मूव करने वाले हो, आप एक बार चेक करो कि अच्छा मुझे ये मूव करना है, बट मैं वो मूव करूँ क्या, मेरे ओपोनेंट ने क्या मूव खेला है लास्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाकी सब चीजें तो एक जगह रहेगी, जो उसने मूव किया है वहां पे सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं। अब जैसे अगर वो आपके किसी पीस पर अटैक कर रहा है तो आपको देखना है कि वो पीस अच्छे से प्रोटेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको बचाओ। बचाने के सिंपल तरीके, पीस को वहां से मूव कर दो या तो फिर सपोर्ट लगा दो। ओके, और अगर आपको लगता है कि अरे उसने कोई गलत स्क्वायर पे एक पीस रख दिया और मेरा पीस जाके उसको मार सकता है, तो डेफिनेटली जाओ और मार दो। हैंगिंग पीसेस पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। सेकेंड चीज, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले कि आपको ओपनिंग प्रिंसिपल्स कैसे करने।
किंग या क्वीन दो में से कोई भी एक ही पॉन, ये याद रखो, एक ही पॉन आपको खेलना है सेंटर में, मान लेते हैं किंग पॉन। उसके बाद दोनों नाइट्स को निकालना है बाहर। ओके, तो यहाँ मैं बस सिंप्लिसिटी के लिए ब्लैक के लिए भी सेम मूव्स खेल रहा हूँ, आप चाहे तो आप सिर्फ व्हाइट पर फोकस कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट हुआ सेंटर पॉन, सेकंड हुआ बोथ द नाइट्स, थर्ड होता है कि आपको दोनों बिशप्स निकालने, तो पहला बिशप निकाला, लेकिन अब सेकंड बिशप के लिए आप या तो क्वीन पॉन खेलो या तो फिर ये वाला नाइट वाला पॉन खेलो, और इस तरह से आप दोनों बिशप्स को भी डेवलप करो। एक स्टेप भी आप अगर आगे रखते हो तो वो डेवलपमेंट में कंसीडर होता है, और उसके बाद करना है कैसलिंग। ये मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए बताया क्योंकि मेरे बहुत से वीडियोस में ओपनिंग प्रिंसिपल्स मैंने बताए। सेंटर कंट्रोल, दो नाइट्स, दो बिशप्स, कैसलिंग, ठीक है, इतना आप याद रखो। अननेसेसरीली क्वीन को आगे लेकर जाकर मूव करना नहीं है स्टार्टिंग में। मैं मानता हूँ क्वीन इज द मोस्ट पावरफुल पीस, लेकिन मोस्ट पावरफुल पीस पीछे से जितना आता है उतना ही बेटर रहता है, वरना आपका मोस्ट पावरफुल पीस ओपोनेंट के किसी लेस पावरफुल पीस से मारा जाएगा। ओके, तो आप ये चीज याद रखो। ओके, यस, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो मैं खुद सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है एक्सचेंजेस। मैंने देखा है कि लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि यार मैं उसका पीस मारूंगा तो मेरा भी मर जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये चीज कैलकुलेट करनी चाहिए, लेकिन आप मार क्या रहे हो वो भी मैटर करेगा। जैसे लेट्स से मैंने पॉन खेला, ओपोनेंट ने ये पॉन खेला, अभी कुछ लोग कहेंगे कि अब मेरा क्वेश्चन है कि ये पॉन को मारना है या नहीं। इसमें अब दो आंसर आते हैं, कुछ लोग कहेंगे ये यस मार दो, कुछ कहेंगे कि अरे नहीं, अगर हम मारेंगे तो वो भी मारेगा, तो फिर हम मत मारो। बट नहीं, ये एक बहुत ही रॉन्ग मेंटेलिटी है। अगर आप सेम वैल्यू पीसेस को एक्सचेंज करते हो तो इट इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सेम वैल्यू पीस मतलब पॉन को पॉन से एक्सचेंज करो। एक्सचेंज का मतलब आपने एक पॉन मारा और आपका भी एक पॉन गया, इक्वल इक्वल। डोंट वरी, इट इज बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आपने ओपोनेंट का नाइट मारा, आपका भी नाइट गया, नो डोंट वरी, वेरी थिंग, वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छी चीज की है। ओके, तो जैसे पॉन टेक, क्वीन टेक, बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि अगर आप नहीं मारते हो, आप कुछ ऐसे खेलते हो, तो ओपोनेंट आपका फ्री में मार देगा। आप इस चीज को समझो कि ओपोनेंट मार देगा और आपको कुछ नहीं मिला, है ना, मतलब आपने ये फ्री में दे दिया, ओपोनेंट को दान कर दिया कि ये लो भाई मेरा पॉन, तो ये मत करो। ओके, अभी फिर इसके अलावा जैसे पीसेस भी आप डेफिनेटली एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे ये कुछ ऐसे खेला है। ओके, और कोई कोई लोग चाहते हैं कि यार मैं इसको मार देता हूँ, मुझे बिशप, मुझे ओपोनेंट के नाइट्स अच्छे नहीं लगते, ऐसे किसी किसी का चॉइस होता है। अरे मार दो, बिशप और नाइट दोनों तीन तीन पॉइंट्स है, आपने आपको नाइट मिला, आपका बिशप गया, बहुत ही अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, जनरली हायर लेवल्स पे कहा जाता है कि बिशप इज बेटर देन नाइट, बट आपको फिर बिशप से खेलते भी तो आना चाहिए। अगर आपको उससे खेलते नहीं आता है तो बेटर देन अ नाइट रह के क्या मीनिंग है। तो आप वो सब इसमें मत पढ़ो। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर बिगिनर लेवल पे हो, और जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो बिलो 1000 रेटेड है लीचेस और chess.com पर, ओके, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। आप करो ये एक्सचेंज, क्वीन का एक्सचेंज दिखता है, क्वीन का एक्सचेंज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पॉन पुश किया, किल किल, ओके, ये उसने पुश किया, किल किल। अब कोई लोग बोलेंगे कि अरे नाइट को मत हटाना, क्वीन मारा जाएगा। मैं तो कहता हूँ हटाओ ना नाइट को, क्या प्रॉब्लम है। उसने क्वीन मार दिया, अरे बाप रे हमारा तो क्वीन गया, अरे उसका भी गया ना क्या टेंशन लेना है, दोनों का गया, बहुत ही अच्छी बात है। एक्सचेंज करने से क्या होता है, गेम सिंपल हो जाता है। जितने कम पीसेस उतना हमको कम सोचना है, उतने कम पीसेस का हमको टेंशन लेना है। नहीं तो अगर आपके सारे पीसेस बोर्ड पे रहेंगे तो सारे पीसेस पे आपको नजर रखनी है कि अरे ये कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं, वो कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप एक्सचेंज करो। मेरे आप गेम्स देखो, मैं तो हाइयर लेवल पर रह के भी बहुत सारे एक्सचेंजेस करता हूँ। बिशप टू नाइट में मारता हूँ, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, मारो। ठीक है, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है इस वीडियो में। फोर्क, पिन, स्कीवर, डिस्कॉर्ड अटैक, इन पे ध्यान दो। ओपनिंग प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया, थोड़ा फास्ट बताया, लेकिन आप वीडियो को वापस देखो, आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ्री में पीस मिलते हैं तो मारो। आपका सबसे ज्यादा लॉस वहां होता है कि आप फ्री में के पीस देखते ही नहीं हो ओपोनेंट के। एक और चीज मैंने बताई है, हैंगिंग, सॉरी, एक्सचेंजेस।
एक्सचेंज करो, जितना एक्सचेंज करोगे उतना बेटर रहेगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, इससे आगे भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारी चीज है। मैं हो सकता है इसके आगे के भी पार्ट्स बनाऊं, बट पहले आप इतना तो अप्लाई करो, इतना आप अप्लाई करना सीखो, उसके बाद आप आगे की स्ट्रेटेजीज पे जाओ। वो ट्रैप्स है, ये है, वो है, 10 अलग तरह के ओपनिंग है, उसमें आप 15 मूव लर्न कर रहे हो, कोई काम का नहीं है। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आते, अगर आपको पिन फोक्स कीवर्ड डिस्कॉर्ड अटैक को यूज करते नहीं आता, तो कोई काम का नहीं है। मेरे कुछ लाइक स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो मतलब कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कहीं और से पहले सीख कर आते हैं और फिर मेरे पास आते हैं। तो उन लोगों को मैंने देखा है कि कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है कि फोर्क पूछो फटाफट थेरोटिकल बताएंगे, पिन बता देंगे। अरे मैंने बोला यूज करते नहीं बताओ, तो यूज करते नहीं आता, कोई मीनिंग नहीं है। मैं तो आपको बता दूं, मेरे क्लास में मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। अगर आपको पता है वो चीज, आपको उसको यूज करते आना चाहिए। मतलब अगर आपको फोर्क पता है तो आपका फोर्क मिस नहीं होना चाहिए पूरे गेम में। जितना भी आप गेम खेल रहे हो, दिखा फोर्क, करो फोर्क। ओके, तो इस तरह से होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना होगा तभी आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये कंसेप्ट पता होंगे, लेकिन आप खुद के गेम्स में एक बार चेक करना कि आप उन कंसेप्ट को यूज कर भी रहे हो या नहीं। कि आपको पता है फोर्क है क्या, पिन क्या है, वो आपको पता है, लेकिन पिन यूज ही नहीं कर रहे हो। आप पिन करके बस छोड़ दे रहे हो, पिन पर और प्रेशर पुट कर ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या फायदा होने वाला है। ओके, तो ये चीजों को समझो, इसको यूज करो। प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा।